हेलो बच्चों, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर के वन शॉट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस चैप्टर को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और मज़ेदार तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स किस किस काम में आते हैं? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए बेटा, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, बायोगैस प्रोडक्ट के लिए, बायो कंट्रोल एजेंट के लिए और फर्टिलाइजर्स, फिर हाउस होल्ड, ये सब चीजों में काम आता है। कौन कौन सी चीजें बताया मैंने? हाउस होल्ड, फर्टिलाइजर, बायो कंट्रोल एजेंट्स, बायो गैस प्रोडक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट, जो कि इस चैप्टर में बहुत बड़ा पॉइंट है। अब माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। पहली बात, तुम सबने दही खाया होगा। ये दही बनता कैसे है? दही बनता है लैब से। लैब stands for lactic acid bacteria. One of the example is lactobacillus. ये कहाँ ग्रो करता है? ये मिल्क में ग्रो करता है और ये मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है? एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड. It grows in milk and convert it into curd. Significance, it increases the nutritional value और quality by increasing. बेटा ये क्या करते हैं ना, ये न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा देता है बाय इंक्रीजिंग विटामिन बी ट्वेल्व को बढ़ा देता है। ठीक है, इट ग्रोस इन मिल्क एंड कन्वर्टेड इनटू कर्ड। और ये क्या करता है? ये इंक्रीज करता है न्यूट्रिशनल वैल्यू और क्वालिटी को इंक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग विटामिन बी ट्वेल्व। और हमारे पेट में लैब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये चेक करता है या फिर मार देता है वो पैथोजेंस को जो हमें डिसीज कॉज कर सकता है। सो इन अवर स्टमक, लैब प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ चेकिंग और इनहिबिटिंग डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। चेकिंग और इनहिबिटिंग डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर हमारा नेक्स्ट होता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट आइटम, दैट इज स्विस चीज। क्या है बेटा? one of the oldest item, that is your Swiss cheese, which is made of Propionum bacterium shermani, इसमें क्या होता है? इसमें बहुत सारे गड्ढे होते हैं। ठीक है, इसमें इतने सारे होल्स होते हैं। प्रोड्यूस बाय, किससे प्रोड्यूस हुआ है ये याद रखो। It is produced by Propionum bacterium shermani. Contains large holes due to प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ, यहाँ से जब भी तुम इसे हीट करते हो ना, बहुत सारे CO2 निकलते हैं बेटा, बहुत सारा CO2 इसमें से बेटा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ड्यू टू लार्ज प्रोडक्शन ऑफ CO2 बाय बैक्टीरिया। फिर दूसरा है रॉकफोर्ट चीज। रॉकफोर्ट चीज ये प्रोपियनम बैक्टीरियम शर्मानी बैक्टीरिया नहीं है, ये फंगी से बनता है। वो भी कौन से फंगी से? पेनिसिलियम रॉकफोर्ट। व्हाट इज द नेम? पेनिसिलियम रॉकफोर्ट। यहाँ तक क्लियर है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम, दैट इज स्विस चीज, विच इज hard cheese, and it is made up of Propionum bacterium shermani. Contains large holes due to evolution of CO2. Roquefort cheese, which is a semi hard cheese. क्या है बेटा? it is a semi hard cheese. Semi hard cheese. The semi hard cheese, and it is produced by Penicillium roquefort. पेनिसिलियम रॉडफोर्ट, जो कि एक फंगी है बेटा, जो कि एक फंगी है। ठीक है, क्लियर है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पेनिसिलियम रॉकफोर्ट। पेनिसिलियम रॉकफोर्ट विच इज अ पेनिसिलियम रॉकफोर्ट विच इज अ फंगी। ठीक है बेटा। अब डो से तुम्हारा बनता है इडली, डोसा। इट इज ऑल्सो फर्मेंटेड बाई बैक्टीरिया। यहाँ तक क्लियर है? अगर तुम्हें स्विस चीज के बारे में पूछे तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोपियोनिम बैक्टीरियम शर्मानी, एंड इट कंटेन्स लार्ज होल्स ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 के कारण ये क्या इसके अंदर क्या होता है? लार्ज होल्स होता है। इट हैज लार्ज होल्स ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय बैक्टीरिया।
ये कौन सा बैक्टीरिया? पेंसिलियम रॉकफोर्ट, पेंसिलियम रॉकफोर्ट. डो विच इज यूज टू मेक इडली डोसा एंड इज ऑल्सो मेड बाय फर्मेंटिंग बाय बैक्टीरिया. ये देखो, ये डोसा में पफ्ड अपीयरेंस तुमने देखा होगा कितना सॉफ्ट डोसा होता है. वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें से CO2 इवॉल्व होता है. उसमें तुमने देखा होगा छोटे छोटे गड्ढे भी होते हैं. क्यों? क्योंकि evolution of CO2 के कारण. puffed appearance is due to the production of CO2. फिर ब्रेड. ठीक है, अब किसके बारे में आते हैं? ब्रेड. ब्रेड इट इज फर्मेंटेड बाई saccharomycetes saccharomycetes cerevisiae. ठीक है, saccharomycetes cerevisiae. ठीक है, इससे इसको फर्मेंट करके ब्रेड बनता है. सो ब्रेड इज फाउंड बाय saccharomyces cerevisiae विच इज फर्मेंटेड बाय बेकर्स ईस्ट. क्या है बेटा? इसका नाम क्या है? फर्मेंटेड बाय बेकर्स ईस्ट विच इज एक्चुअली saccharomyces cerevisiae. होल्स इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2 के कारण. अब यहाँ से भी बेटा CO2 का प्रोडक्शन होता है. ठीक है, फर्मेंटेशन बाय बेकर्स ईस्ट दैट इज नथिंग बट saccharomyces cerevisiae. फिर टोडी जो है एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है इन सदर्न इंडिया. इन सम पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया में ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है मेड बाय फर्मेंटिंग पाम प्लांट. इट इज मेड बाय टोडी जो है. इट इज टोडी इज व्हाट बेटा? टोडी इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक. What is it? It is a traditional drink in some part of southern India. में ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है और ये प्रिपेयर किया जाता है बाय फर्मेंटेशन ऑफ पाम प्लांट के फर्मेंटेशन से ये बना है. इट इज prepared by fermentation of palm plant. ठीक है, made by fermentation of palm plant. ठीक है, traditional drink in some part of southern India made by fermentation of palm plant. आगे बढ़ते हैं. फिर microbes are used to ferment बहुत सारे फूड. अब ferment food such as FSP. F for मतलब क्या है? फिश, सोयाबीन और B से क्या था? B से बैम्बू. फिश, सोयाबीन, बैम्बू, इनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? माइक्रोब्स को यूज करके इसे फर्मेंट कर सकते हैं. बाय यूजिंग माइक्रोब्स वी कैन फर्मेंट देम. माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड टू फर्मेंट फूड सच एज FSB. कौन कौन? फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट. ये याद रखो. ठीक है, ओके. फिर उसके बाद आता है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. हाउस होल्ड में क्या क्या था? इडली बनाने के लिए दैट इज डो, इडली डोसा, कर्ड, एंड देयर वाज क्या था? टोडी. ट्रेडिशनल ड्रिंक्स दैट इज टोडी जो कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बनता है बाय फर्मेंटेशन ऑफ पाम प्लांट. और ब्रेड बनाने के लिए घर पे भी ब्रेड बनता है बाय यूजिंग बेकर्स ईस्ट दैट इज नथिंग बट saccharomyces cerevisiae. अब माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स का क्या क्या काम है? फर्मेंटेड बीवरेजेस. फर्स्ट इज योर फर्मेंटेड बीवरेजेस बनता है. वेरी इंपॉर्टेंट, फर्मेंटेड बीवरेजेस. इंडस्ट्रियल में बेटा तुम्हारा आता है अल्कोहल. इंडस्ट्रियल में अल्कोहल बहुत अच्छा चलता है. तो फर्मेंटेड बीवरेजेस दैट इज ओनली अल्कोहल. बीवरेजेस दैट इज इथेनॉल. देखो इथेनॉल लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी एंड एवरीथिंग कम्स इन इट. हाउ इट इज मेड? यहाँ पे सुनो. माल्टेड सीरियल को जब हम लोग उसमें saccharomyces cerevisiae डालते हैं तब वो बनता है अल्कोहल. ठीक है, एक और बार बताओ. माल्टेड सीरियल में क्या डाल दो? saccharomyces cerevisiae. उसको हम लोग बीवर्स ईस्ट भी बोलते हैं. कौन सा ईस्ट? देखो बेकर्स ईस्ट, saccharomyces cerevisiae ऑल्सो नोन एज बीवर्स ईस्ट. ठीक है, क्लियर है? तो माल्टेड सीरियल को मैं क्या बोलूंगी? माल्टेड सीरियल में हमें अगर कोई भी फर्मेंटेड बीवरेज बनाना हो तो एग्जांपल्स आर लाइक इथेनॉल्स ओनली, विस्की, ब्रांडी, बियर, वाइन एंड ऑल दैट कम्स. और उसमें माल्टेड सीरियल में जब हम लोग saccharomyces cerevisiae डालते हैं तब वो फॉर्म करता है अल्कोहल.
ठीक है, तब वो क्या फॉर्म करता है, अल्कोहल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद बेकर्स ईस्ट, दैट इज ऑल्सो द सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, जो मैंने तुम लोग को बता दिया, इज यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, इज यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए ये यूज किया जाता है। बेकर्स ईस्ट का दूसरा नाम है बीवर्स ईस्ट, बेकर्स ईस्ट का दूसरा नाम है बीवर्स ईस्ट बेटा। ठीक है, क्लियर है, क्या क्लियर है तुम्हें, यस, ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया है, बेकर्स ईस्ट और बीवर्स ईस्ट। ठीक है, तो क्या है, बेकर्स ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, जल्दी बताओ, इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, कमर्शियल मतलब बिजनेस के लिए, इथेनॉल के बिजनेस के लिए। अब अल्कोहल ड्रिंक्स फॉर्मेशन, इट डिपेंड्स ऑन रॉ मटेरियल। ठीक है, अब अल्कोहल के ड्रिंक फॉर्मेशन के लिए क्या 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 जरूरत है। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट इज द रॉ मटेरियल, कौन सा रॉ मटेरियल को यूज करके तुम अल्कोहल को बना रहे हो, और दूसरा है टाइप ऑफ मेथड ऑफ मेकिंग, ओके, टाइप ऑफ प्रोसेसिंग ऑल्सो यू कैन से। ठीक है, क्या बोलोगे, टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग क्या है। ठीक है, एक अच्छे से सुन लो, अल्कोहल ड्रिंक फॉर्मेशन, अल्कोहल ड्रिंक फॉर्मेशन इज डिपेंडेड ऑन रॉ मटेरियल, किस पे डिपेंडेड है, रॉ मटेरियल पे डिपेंडेड है। और सेकंड इज द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग विच आर ऑफ टू टाइप्स, विदाउट डिस्टिलेशन और विथ डिस्टिलेशन। ठीक है, विदाउट डिस्टिलेशन और विथ डिस्टिलेशन, विदाउट डिस्टिलेशन में सिर्फ दो आते हैं, वाइन और बियर। वाइन और बियर, बियर तुम्हारा माल्टेड सीरियल से बना, अभी हमने जो एग्जांपल किया ना बेटा, उससे बनता है। ठीक है, और अगर मैं विस्की और ब्रांडी, बाकी तीन इसमें आते हैं, कौन, विस्की, ब्रांडी, रम, विस्की ब्रांडी रम, विथ विथ विदाउट तुम्हारा डिस्टिलेशन, दो चीजें हैं, कौन, वाइन और वाइन और तुम्हारा बियर, और विथ विथ डिस्टिलेशन के साथ है रम, ब्रांडी, और क्या है, विस्की। तो ये सब इसमें आता है। फिर उसके बाद एंटीबायोटिक्स, आई थिंक यहाँ तक वी हैव डन इट। ठीक है, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस, antibiotics are the chemical substances which are produced by some microbes which can retard or kill the retard the growth or kill the other microbes. मतलब antibiotics are the chemical substances which are produced by microbes which can retard the growth or kill the other microbes. ठीक है, जैसे कि पेनिसिलियम, आगे पढ़ो, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी, विच सेंचुरी, 20th सेंचुरी का बहुत अच्छा डिस्कवरी है ये, 20th सेंचुरी का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच कैन रिटार्ड द ग्रोथ और kill the microbes, kill the other microbes. One of the most significant क्या है, one of the most significant discovery of 20th century, it is one of the most significant discovery of the 20th century. With respect to human being, antibiotics are pro life and not against, मतलब इट इज अ फ्रेंड, इट इज नॉट अगेंस्ट एनीथिंग। क्योंकि एंटीबायोटिक्स तुम खाते हो जब बीमार पड़ते हो, और उसे खाने के बाद तुम अच्छा फील करने लगते हो, राइट। सो विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन लाइफ, एंटीबायोटिक्स इज व्हाट, इज प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। विथ रिस्पेक्ट टू, इसको मैं एक और बार लिखती हूँ ताकि मुझे भी याद हो जाए, तुम्हें भी याद हो जाए। विथ रिस्पेक्ट टू human beings, antibiotics are pro-life, are pro-life and not against, and not are pro-life and not against. Penicillium was the first antibiotic discovered. कौन सा बेटा, penicillium, penicillium was the first antibiotic discovered, first antibiotic discovered, and it was a chance discovery, जिसको हम लोग बोलते हैं serendipity, serendipity, serendipity। ठीक है,
ठीक है, क्लियर है बेटा। तो क्या है, पेनिसिलियम वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड एंड इट वाज अ चांस डिस्कवरी। डिस्कवर्ड बाय हुम बेटा, इट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये डिस्कवर किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने डिस्कवर किया। इन्होंने कैसे डिस्कवर किया, ये काम कर रहे थे एक बैक्टीरिया कॉल्ड एज, तुम जानते हो, स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया। ये स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया में ये काम कर रहे थे। While working on while working on the Staphylococci bacteria, once discovered a fungi growing in one of the Staphylococci bacteria retard the growth of it. Retard the growth of it. तो क्या हुआ, अभी ध्यान से सुनो मैं क्या बोली। मैं ये बोली कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी एक दिन स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया में काम कर रहे थे। अचानक से उन्होंने ये देखा कि फंगी एक फंगी इस बैक्टीरिया को ग्रो करने नहीं दे रही है। ठीक है, कौन सा फंगी वो अभी बताऊंगी। क्या है, while working on the staphylococci bacteria, Alexander Fleming noticed that a fungi was retarding the growth of staphylococcus bacteria. Later he called it as पेनिसिलियम। देखो ये फंगी है, ये फंगी कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज कर रहा था और ये केमिकल्स को रिलीज करने के कारण जो स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया है उसका जो ग्रोथ है वो रिटार्ड हो गया। उसका जो ग्रोथ है बेटा वो रिटार्ड हो गया। इस बैक्टीरिया को उन्होंने पेनिसिलियम नोटाटम बोला। यहाँ पे देख लो आगे, ठीक है। फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलियम, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, जो फुल पोटेंशियल था ना बेटा कि पेनिसिलियम क्या क्या कर सकता है, वो हमारे अर्नेस्ट अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरेक जी ने बताया। किसने बताया, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरेक जी ने बताया। ठीक है, क्लियर है। एक और बार सुन लो क्या हुआ। Antibiotics are the chemical substances which are produced by microbes, which can kill or retard the growth of other microbes. Antibiotics are with respect to human life are pro-life and not against life. It is a great discovery in the early 20th centuries. It was discovered by Alexander Fleming while he was working on Staphylococci bacteria. He noticed a fungi was not allowing the growth of this bacteria, and then he later on he termed it as penicillium after the name Penicillium notatum. The full potential of this fungi was discovered by Ernest Chain and Howard Florek. Okay, and three of them were awarded the Nobel Prize. Alexander जी थोड़ा बड़ा हो गया, अलेक्जेंडर जी को भी अवार्ड मिला। अलेक्जेंडर, अरे यार, अलेक्जेंडर जी को भी बेटा अवार्ड दिया गया, ये परफेक्ट है। अर्नेस्ट जी को भी अवार्ड दिया गया, होवर्ड फ्लोरक को। इन लोगों को अवार्ड दिया गया कब, 1945 में। ठीक है, 1945 में। अब याद रख पाओगे बेटा, ये सब चीजों को याद रखना भी है। पेनिसिलियम जो नोटाटम है, पेनिसिलियम मेडिसिन extensively used to treat soldiers who wounded during World War II. तो पेनिसिलियम मेडिसिन से क्या उपकार हुआ कि इससे हम लोग ट्रीट कर पाए वो सोल्जर्स को जो कि वर्ल्ड वॉर के टाइम में हर्ट हो गए थे। ठीक है, एक्सटेंसिवली यूज्ड टू ट्रीट सोल्जर्स हु वेर वुंडेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर अर्नेस्ट होवर्ड, इन तीनों को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चेन एंड होवर्ड फ्लोरेक, इन तीनों को नोबेल प्राइज से उपकारा गया बाय इन 1945। कौन सा साल बेटा, 1945। ठीक है, याद रखोगे 1945। क्लियर, याद रख पाओगे 1945। ओके, यहाँ तक मुझे लगता है एकदम सही से ही हो गया है।
ओके, यहाँ पे याद रखना, दिस एंटीबायोटिक वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू ट्रीट द अमेरिकन सोल्जर्स wounded ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, नाम याद रखना, अलेक्जेंडर एंड अर्नेस्ट फ्लोरेक, अर्नेस्ट फ्लोरेक, हॉवर्ड फ्लोरेक। ठीक है, ओके। अब जो ऑर्गेनिक एसिड के नाम है, और जैसे सिट्रिक एसिड, बहुत गंदा लिखा है। ठीक है, अच्छा, ऑर्गेनिक एसिड जैसे सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कौन से माइक्रोब से बना है बेटा? उसका नाम है एस्पेरिगलस नाइग्रम, एस्पेरिगलस नाइग्रम, which is a fungi, sorry, I was going to commit a mistake, it is a fungi। ठीक है, सिट्रिक एसिड, एस्पेरिगलस नाइग्रम, which is a fungi बेटा। सिट्रिक एसिड इज अ फंगी से बनता है। Butyric acid is made up of Clostridium botulicum, which is a bacteria. Okay, which is a bacteria. Lactic acid, Lactobacillus, which is again a bacteria. Acetic acid, Acidobacter aceti, which is again a bacteria। तो इन चारों में सिर्फ एक फंगी है, वो भी है एस्पेरिगलस नाइग्रम, जिसका जो क्या है बेटा, विच इज अ एसिटिक एसिड। नहीं, अरे यार गलत बोल दिया, सिट्रिक एसिड। तुम लोग याद रखो, सी एफ। ठीक है, तो सी से सिट्रिक एसिड, एंड इट इज अ फंगी मेड अप ऑफ एसिडोबैक्टर एसिटाई, क्या बोल रही हूँ मैं, Aspergillus nigrum. Citric acid is made up of fungi and it is of Aspergillus nigrum. Butyric acid, Clostridium botulicum. Lactic acid, Lactobacillus, और acetic acid, Acidobacter aceti। तो बेटा Acidobacter aceti में ही तुम्हारा एसिटिक एसिड लिखा हुआ है, उसका लिखा हुआ है, राइट? तो तुम ऐसे भी इसको याद रख पाओगे। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल नाउ? I hope so. So citric acid is made up of Aspergillus nigrum. Citric acid, Aspergillus nigrum, which is a fungi. Butyric acid, Clostridium botulicum, which is a bacteria. Lactic acid, Lactobacillus, which is again a bacteria. Acetic acid, Acidobacter aceti, which is a bacteria. फिर एंजाइम। अब एंजाइम कौन कौन से हमारे यहाँ काम आते हैं बेटा, वो देख लो। ओके, which is again a very important funda, देख लेते हैं। ठीक है, प्रोटीनेस और पेक्टिनेस यूज टू क्लासिफाई बॉटल जूस इन क्लैरिफाई होगा, यूज टू क्लैरिफाई बॉटल जूस इन इंडस्ट्री, एंजाइम यूज टू डाइजेस्ट फाइबर सो दे लुक ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ठीक है, समझिए। तो प्रोटीएस एंड पेक्टिनेस यूज टू क्लैरिफाई बॉटल जूस in industry, enzyme used to enzyme used to mm, digest fiber so they look transparent। enzyme used to digest fiber so they look transparent। ठीक है, प्रोटीएस एंड पेक्टिनेस। प्रोटीएस एंड पेक्टिनेस का काम क्या है, एक और बार बता रही हूँ, ये बॉटल इंडस्ट्रीज के जो बॉटल जूस में जो जो गंदगी होती है उसको साफ करता है, ये ट्रांसपेरेंट कर देता है बॉटल जूस में, जो भी जूस भरना है या पानी भरना है जो भी है उसमें भर देते हैं। तो यूज टू क्लैरिफाई बॉटल जूस इन इंडस्ट्री, एंजाइम यूज टू डाइजेस्ट फाइबर सो एज दे लुक ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट इज लाइपेस। जो लाइपेस है वो बेटा काम करता है डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में। किस में काम आता है? इट इज यूज इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन। ठीक है, इट इज यूज इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, यूज टू रिमूव ऑयल स्ट्रेन्स फ्रॉम लॉन्ड्री। यूज टू रिमूव क्या चीज? यूज टू रिमूव ऑयल स्ट्रेन्स, यूज टू रिमूव ऑयल स्ट्रेन्स फ्रॉम दी लॉन्ड्री। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बेटा? ओके, यस, ओके। सो अगेन आई repeat, लाइपेज क्या है? डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन,
detergent formulation. What is it? Detergent beta formulation. Detergent formulation used to remove oil stains from laundry. Used to remove oil stains from laundry. Proteinase and pectinase used to clarify bottle juice in industry. An enzyme used to digest fiber so they look transparent. Lipase detergent formulation. लाइपेज जो है डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में मदद करता है. यूज टू रिमूव ऑयल स्टेन्स फ्रॉम दी लॉन्ड्री. लाइपेज रिमेंबर क्या है, याद रखने वाली चीज वो है डिटर्जेंट. डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन. डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन. ओके डन. चलो फिर उसके बाद आता है, इतना हो गया डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन. एंड देन स्ट्रेप्टोकाइनेस ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया. यहाँ तक क्लियर है बेटा? क्लियर है. लाइपेज क्या है? डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन यूज टू रिमूव ऑयल स्ट्रेन फ्रॉम लॉन्ड्री. स्ट्रेप्टोकाइनेस ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन हुआ है? ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया. एंड इट इज अ क्लॉट बस्टर. क्या है बेटा ये? क्लॉट बस्टर. रिमूव क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. ठीक है. यूज टू रिमूव क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल. ठीक है, इसका काम क्या है? यूज्ड टू रिमूव क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल. ब्लड वेसल से, ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे क्लॉट होगा, उसको हटा देगा वो. ठीक है. यूज टू रिमूव क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल. यूज टू रिमूव क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल. ठीक है. ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? मैं एक और बार बोल सकती हूँ तुम लोगों के लिए, ये है कि क्लॉट बस्टर रिमूव क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल. रिमूव क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल. remove clot from blood vessels from patients suffering from myocardial infarction. क्या है ये? स्ट्रेप्टोकाइनेस. इट इज अ क्लॉट बस्टर obtained from streptococcus bacteria. Streptokinase, it is a clot buster obtained from streptococcus bacteria. remove clot क्या करता है? क्लॉट को रिमूव करता है फ्रॉम blood vessels. Remove clot from blood vessels from the patient suffering from myocardial infarction leading to heart attack. Very important, leading to heart attack. ठीक है. These molecules have biological activity. बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स. यहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें ये क्या था, ये सब चीजें, अरे यार आगे बढ़ गया क्या मैं? ये क्या था? ये सब एंजाइम्स थे. तो 3 एंजाइम्स मैंने तुम्हें बताए, प्रोटीएस, लाइपेस और स्ट्रेप्टोकाइनेस. अब these molecules have बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी होते हैं, जैसे साइक्लोस्पोरिन ए. साइक्लोस्पोरिन ए इज ऑब्टेन फ्रॉम मोनस्कस परप्यूरिकस. क्या बोल दिया मैंने? सॉरी, ये स्टैडिन है. ऐसे ही गलत करोगे तुम लोग एग्जाम में. साइक्लोस्पोरिन ए इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्परम. ट्राइकोडर्मा पॉलीस्परम. ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. ठीक है. used in immunosuppressing agent in organ transplantation. organ transplantation में जब MSG जो तुम्हारा टिश्यू मैचिंग किया जाता है, वो बेटा रिजेक्ट ना हो, इसके लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में ये साइक्लोस्पोरिन ए को डाला जाता है. साइक्लोस्पोरिन ए, इट इज एन इम्यूनो सप्रेसिंग एजेंट. इम्यूनो, एक और बार सुन लो, इट इज एन इम्यूनो सप्रेसिंग एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स obtained from Trichoderma polysporum. Trichoderma polysporum used as immunosuppressing agent. एक और बार सुन लो, इम्यूनो, suppressing agent. immunosuppressing 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 agent. immu
immunosuppressing agent in organ transplant patient. Stadin. Stadin is obtained from Monoscus purpuricus used for lowering blood cholesterol level in blood. ये है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट. ये क्या है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट. इट इज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट. ठीक है, यहां तक क्लियर है? दीज मॉलिक्यूल्स हैव बायो कंट्रोल दी बायोलॉजिकल एक्टिविटी. बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो कि है साइक्लोस्पोरिन ए. क्या है बेटा? साइक्लोस्पोरिन ए विच इज इम्यूनोसप्रेसिंग एजेंट obtained from Trichoderma polysporum. immunosuppressing agent immunosuppressing agent in organ transplant patient. ठीक है. Stadin obtained from Monoscus purpuricus used for lowering of blood cholesterol level. Lowering of blood cholesterol level. Used for lowering of blood cholesterol level. Obtained from Monoscus purpuricus used for lowering of blood cholesterol level. ठीक है. फिर माइक्रोब्स में दूसरा बायो कंट्रोल में यूज्ड पहला लेडी बर्ड. लेडी बर्ड इज यूज्ड टू गेट रिड ऑफ एपिड्स. लेडी बर्ड विच इज यूज्ड टू गेट रिड ऑफ एपिड्स. फिर ड्रैगन फ्लाइज यूज टू गेट रिड ऑफ बटरफ्लाई एंड मॉस्किटोस. नहीं, सिर्फ मॉस्किटोस. यूज टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटोस. ठीक है, यूज टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटोस. लेडी बर्ड अगेन एक और बार सुनो. लेडी बर्ड यूज टू गेट रिड ऑफ एपिड्स. ड्रैगन फ्लाइज यूज टू गेट रिड ऑफ क्या चीज? जल्दी बताओ. यूज टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटोस. क्या चीज है? मॉस्किटोस. ठीक है. फिर बैसिलस thuringiensis. Toxin released by these bacteria can kill many insects. Toxin released by these bacteria can kill many insects. Butterfly and caterpillar. बटरफ्लाई एंड कैटरपिलर. समझ गए? टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय, एक मिनट मेरे को ना नोट से चेक करने दो ये सही है कि नहीं. तो लेडी बर्ड क्या करता है? लेडी बर्ड का तो क्लियर है ना. लेडी बर्ड का काम एक ही है, टू यूज टू गेट रिड ऑफ बेटा अपिड्स. और ड्रैगन फ्लाइज यूज टू गेट रिड ऑफ बेटा मॉस्किटोस, है ना. यूज टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटोस. लेकिन बेसिलस thuringiensis का क्या है ना? बेसिलस thuringiensis यहाँ पे तुम लोग लिख दो, ये मैंने नहीं लिखा है. ये है कहाँ गया? जहां से ये माइक्रोब्स जो है ना, ये है बायो कंट्रोल एजेंट्स. ठीक है. अच्छा, यूज टू गेट रिड ऑफ एपिड्स, यूज टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटोस. टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय दीज बैक्टीरिया किल मेनी इंसेक्ट्स. ये कंट्रोल करता है कैटरपिलर और बैक्टीरिया को. कंट्रोल करता है कैटरपिलर और बैक्टीरिया को. क्लियर है? टॉक्सिन रिलीज्ड बाय, सुनो एक और बार मेरी बात, एक और बार सुन लो. टॉक्सिन रिलीज्ड बाय दीज bacteria can kill many insects. Toxin released by these bacteria can kill many insects. Butterfly and caterpillar. Dragonfly used to get rid of mosquitoes. Bacillus thuringiensis. Toxin released by these bacteria. Can kill. क्या कर सकता है? टॉक्सिन रिलीज्ड बाय दीज बैक्टीरिया कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ मेनी इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई एंड कैटरपिलर.
एंड कैटरपिलर। ठीक है, फिर उसके बाद बैक्यूलो वायरस। बैक्यूलो वायरस दे आर द मेंबर्स ऑफ न्यूक्लियो polyhedrovirus nucleopolyhedrovirus they are the members of nucleopolyhedrovirus. They are pathogens that attract insects and arthropods. ठीक है, यहाँ पे क्या था, लेडी बर्ड यूज टू गेट रिड ऑफ एपिड्स, ड्रैगन फ्लाई यूज टू गेट rid of mosquitoes, Bacillus thuringiensis toxin released by these bacteria kill many insects, control bacteria, control butterfly and किसका, caterpillar population. फिर बैक्यूलोवायरस दे आर द मेंबर ऑफ न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस. They are the baculovirus are the pathogens that attracts insects and arthropods. baculovirus baculovirus are the क्या है ये लोग, baculovirus are the हाँ, baculovirus are the members of nucleopolyhedrovirus. They are the pathogen that attract insects and arthropods. फिर species specific, they are narrow spectrum. they are narrow spectrum. ठीक है, they are narrow spectrum and they are shown to have no negative impacts on plants, animals, birds or नॉन टारगेट स्पीसीज. मतलब ये नैरो स्पेक्ट्रम है, ये उन्हीं को अटैक करेंगे जिनके लिए बनाए गए हैं. ठीक है, नॉन टारगेट स्पीसीज को ये अटैक नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट को अटैक करेंगे. ठीक है, they show no negative impact to plants, animals, birds, fishes or non target species. ठीक है, baculovirus are the members of nucleopolyhedrovirus. They are the pathogen that attract insects and arthropods. Bacillus thuringiensis toxin released by these bacteria can kill many insects. Butterfly and caterpillar के population को control करता है. फिर इंटीग्रल पेस्ट मैनेजमेंट, स्पेसीज स्पेसिफिक, दे आर स्पेसीज स्पेसिफिक क्या है, दे आर नैरो स्पेक्ट्रम, they show no negative impact, they show no negative impact to plants, animals, bird, fishes और non target species. फिर आता है इंटीग्रल पेस्ट मैनेजमेंट. Integral pest management when beneficial insects are being conserved. When beneficial insects are being conserved. इसके लिए होगा ये, तभी होगा. फिर it has been applied to ecologically sensitive areas. ये कहाँ अप्लाई किया गया है, it has been applied to ecologically sensitive areas. ठीक है, in IPM these biocontrol agents used which are species specific and target specific. उन्हीं को यूज करेंगे जो species specific है और target specific है. ठीक है बेटा, तो इंटीग्रल पेस्ट मैनेजमेंट जो है वो किसके लिए फोकस करता है, व्हेन beneficial insects are being conserved, it has been applied to ecologically sensitive areas. ठीक है, ये वहां यूज किया गया है फॉर when beneficial insects are being conserved. When beneficial insects are being conserved, it has been applied to ecologically sensitive areas. It has been applied to ecologically sensitive areas. In IPM these biocontrol agents used which are species specific and टारगेट स्पेसिफिक. जो बायो कंट्रोल एजेंट्स को हम लोग यूज करते हैं वो स्पेसीज स्पेसिफिक है या फिर टारगेट स्पेसिफिक है. ठीक है, फिर माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर. यहाँ तक क्लियर है. ये एक बार सुन लो, इंटीग्रल पेस्ट मैनेजमेंट व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर कंजर्व्ड. ठीक है, व्हेन जब बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को हम लोग कंजर्व करते हैं, और दूसरा इट हैज बीन अप्लाइड, ये कहाँ लगाया, ये कहाँ लगाया गया है, इट हैज बीन अप्लाइड टू इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज.
in IPM, it has been applied to ecologically sensitive areas. In IPM, biocontrols which are target specific and species specific are used. ठीक है? When beneficial insects are conserved, they are applied at ecologically sensitive areas. In IPM, biocontrol agents are used which are species specific and target specific. Species specific and target specific. Microbes as biofertilizer. Biofertilizer enrich the nutrient quality of the soil. ये तुम जानते हो, बायोफर्टिलाइजर से हमारी सॉइल की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है. बायोफर्टिलाइजर enrich the nutrient quality of the soil एंड कहाँ गया बायो, ठीक है. और ठीक है, एग्जाम्पल है राइजोबियम. राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी इन सॉइल. बायो फर्टिलाइजर एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल. ठीक है, बायो फर्टिलाइजर क्या करता है, एनरिच करता है न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल. जैसे राइजोबियम, they form symbiotic association with nodules of roots of leguminous plants. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. राइजो बायो फर्टिलाइजर्स एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द बायो फर्टिलाइजर एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल. एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल. जैसे राइजोबियम, दे फॉर्म symbiotic association with roots of leguminous plant. with nodules क्या है, with nodules of roots of leguminous plant. यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर है. एक और बार बताती हूँ. बायोफर्टिलाइजर्स एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल. राइजोबियम, they form symbiotic association with nodules of root of leguminous plants. ठीक है, अब नेक्स्ट, दे हेल्प टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. दे हेल्प टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. दूसरा, दे आर फ्री लिविंग बैक्टीरिया. दे आर फ्री लिविंग बैक्टीरिया. एग्रोबैक्टीरियम एंड एग्रोस्पिरिलियम आर द एग्जाम्पल्स. दे हेल्प टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. दे आर फ्री लिविंग बैक्टीरिया. ये लोग क्या है, दे आर फ्री लिविंग बैक्टीरिया. ठीक है, ओके. यहाँ तक मुझे लगता है कोई भी दिक्कत तुम लोगों को नहीं हुई होगी. ठीक है, क्लियर यहाँ तक. दे हेल्प टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. they help to fix atmospheric nitrogen and they are free living bacteria. Example, agrospirillum and agrobacter. Next example, glomus or as a biofertilizer which is a fungi beta, which is a fungi. यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, symbiotic rhizobium fertilizer enrich the nutrient quality of the soil. Example, rhizobium, they form symbiotic association with nodules of roots of leguminous plant. They help to fix atmospheric nitrogen. They are free living bacteria. Example, agrospirillum and agrobacter. Glomus biofertilizer, which is a fungus forms symbiotic association with plants. फंगस क्या फॉर्म करता है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स विच इज कॉल्ड एज माइकोराइजा. ठीक है, मेनी मेंबर्स ऑफ जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा. दे अब्सॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड पास इट टू प्लांट्स. ठीक है, अच्छा, ग्लोमस क्या है, फंगी फॉर्म सिम्बियोटिक. राइजोबियम का क्या था मैंने, राइजोबियम का दे फॉर्म सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. दे आर फ्री लिविंग बैक्टीरिया एंड क्या बताया था मैंने, दे हेल्प टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. एग्रोस्पिरिलियम और एग्रोवेक्टर.
फिर ग्लोमस, ग्लोमस में क्या क्या बताया था मैंने, बायो फर्टिलाइजर ऑफ फंगी, फंगस फॉर्म सिम्बियोटिक एसोसिएशन, किसके साथ, फंगस फॉर्म सिम्बियोटिक एसोसिएशन विथ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, फंगस फॉर्म सिम्बियोटिक एसोसिएशन विथ क्या विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स जैसे माइकोराइजा. अब many members of genus Glomus forms mycorrhiza. Many members of genus Glomus forms mycorrhiza. ये क्या करते हैं, absorb phosphorus from soil and pass it to plants. Absorb, Glomus क्या करते हैं, it's fungi forming symbiotic association with